कायरा, तुम्हें लगता है तुम बहुत सुंदर हो? हमेशा अपनी ही फोटो डीपी पर लगाती रहती हो। मुझे अपनी फोटो लगाना पसंद है और जब मैं बिना फिल्टर पोस्ट करती हूँ तो लोग मुझे और भी ज्यादा पसंद करते हैं। सच में तुम तो फोटो जैसी ही लगती हो, एकदम क्यूट। इसके वीडियो पर तो मिलियन लाइक्स आते हैं। ये तो सुबह से ही मेकअप करने लगती है। सब्जी लेने भी जाएगी तो पूरा तैयार होकर। तुम बाहर ऐसे ही कपड़े पहन कर जा रही हो? कुछ अच्छा पहन लो। हाँ तो क्या, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा हर स्टाइल देखा है। मैं बता रही हूँ, हमेशा रेडी होकर रहना चाहिए। मेरा मूड नहीं है मेकअप करने का। यार, मूड जैसा भी हो, तैयार रहने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं तो चप्पल पहनकर ही आ गई। और मैं जैकेट के अंदर नाइट सूट पहनकर। कायरा को देखो, ऐसे लग रहा है शादी में जा रही है। नॉर्मल क्लास के लिए इतना क्यों सजना? बच्चों, हमारे कॉलेज में नेटफ्लिक्स का शूट हो रहा है और हमें एक स्टूडेंट चाहिए। सर, ये लड़की बहुत सुंदर है। ये हीरोइन के रोल के लिए परफेक्ट है। कायरा का हमेशा तैयार रहना काम आ गया। मुझे रिफंड चाहिए। आप लोग क्यों नहीं दे रहे? अभी बस 30 मिनट हुए हैं। आपसे तो मैं बात भी ना करूं, जैसे आपके हालात हैं। तमीज से बात करो। क्या हुआ? मैडम, ये भिखारी अपने कूपन का रिफंड मांग रही है। कोई बात नहीं, हम 20 रुपए के लिए बहस करने वाले लोग नहीं हैं। पर दुकानदार ने कहा था कि कूपन 3 घंटे तक चलेगा। आप तो अमीर और समझदार घर की लगती हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आपकी खातिर मैं इसे खुद मैनेज कर देता हूँ। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम खुद के साथ करते हो, इसलिए हमेशा तैयार रहना सीखो। तुम में से कौन डांस करना चाहता है? कॉलेज फंक्शन में अच्छे पैसे भी मिलेंगे। नहीं, मुझे नहीं करना। मैं कर सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं। तुम्हें मेकअप और रेडी होने में टाइम लगेगा। कायरा, तुम करोगी? हाँ, ट्राई करूँगी। 1 घंटे के 1000 मिलेंगे। आज 5 घंटे काम करोगी, मतलब 5000। काश मैं भी तैयार होती तो मुझे भी 5000 मिल जाते हैं। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौके कभी भी आ सकते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। उसे पास वाले रूम की लड़की पसंद आ गई। उसने कहा मैं बंदर जैसी दिखती हूँ। अब मैं हमेशा रेडी होकर बाहर जाऊंगी, किसी लड़के के लिए नहीं, खुद के लिए। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी प्यारी बेस्टी का नाम लिखो। देखते हैं किसके कितने बेस्टी हैं। रॉक पेपर सिजर्स। ये जिया, तुम हार गई। नहीं नहीं, एक बार और खेलते हैं। हाँ, ये तो वार्म अप था। चलो दोबारा खेलते हैं। ठीक है। रॉक पेपर सिजर्स। रिया, तुम हार गई। बताओ, ट्रुथ या डेयर? मैं डेयर लूंगी। तो अब तुम बिल भरो और यहाँ से जाओ। लेकिन मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। तो सोच समझकर खेलना चाहिए था। ये डेयर बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं रूल्स नहीं तोड़ूंगी। ये लोग जानबूझकर रिया को निशाना बना रहे थे। मैं सोने जा रही हूँ, कोई शोर मत करना। हाँ तो सो जाओ। जिया, देखो ये नया वीडियो आया है, चलो देखते हैं। चुप रहो तुम दोनों, रिया को सोना है। ओह, हम भूल गए थे। मैं बाहर जा रही हूँ, रिया आए तो बता देना। ठीक है, हम बता देंगे। आज मजा आएगा। देखते हैं कब तक बाहर खड़ी रहती है। खोलो, कोई अंदर है। 2 घंटे रिया बाहर खड़ी रही। रिया, तुम अंदर क्यों नहीं गई? मुझे लगा अंदर कोई नहीं है। तो तुम यहाँ 2 घंटे से खड़ी थी और गेट कोई नहीं खोल रहा था। हम तो सो गए थे। कोई नहीं, गलती हो जाती है। चलो जल्दी, वहाँ सीट खाली है। मैं कहाँ बैठूं? अगर बैठना है तो अपना बैग नीचे रखो। और ध्यान रखना, तुम्हारा बैग सबसे नीचे रहेगा। अब तुम्हारे बैग में कोई दाग नहीं लगेगा। रिया फिर चुप रही। तुम लोग उसके साथ ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं और हमें उसका फायदा उठाना आता है। अगर तुम उसका साथ दोगी तो हम तुम्हें भी अपना निशाना बना लेंगे। तुम इनकी बात क्यों मानती हो? वो तुम्हें लूट रहे हैं। मुझे पता है, लेकिन मैं नाटक करती हूँ ताकि तुम लोग मुझे अपने ग्रुप से निकाल ना दो। मेरे कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं सब कुछ बता सकूं। मैं हूँ ना। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो वो लोग तुम्हें भी अपना निशाना बना लेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त है जो आपका हमेशा साथ देता है तो अपने प्यारे बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट में लिखो। मायरा, ये क्या हालत बना रखी है? आज तो तू अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने वाली थी ना? मिली थी, लेकिन वो कोई और नहीं, जिया थी। क्या तू पागल है क्या जिया? हाँ, 6 महीने से मुझसे लड़का बनकर बात कर रही क्या? थी। नहीं, मैं केयरफुल हूँ। मुझे डर था कहीं मायरा किसी गलत इंसान से प्यार ना कर बैठे। इसे फिक्र नहीं, जासूसी कहते हैं। फिक्र थी, लेकिन तरीका गलत था। छोड़ो यार, हम सब दोस्त हैं। इतनी छोटी बात के लिए झगड़ा क्यों करना? अब से मेरी टेंशन मत लेना। रिया और प्रिया का ध्यान रखना। जिया आए ना, तब उसे बोल देना मैं बाहर गई हूँ। रिया कहाँ है? हमें नहीं पता। मुझे उसके बारे में कुछ पता है। क्या पता है? रिया को सेमेस्टर 1 के सर पसंद है। तुम्हें कैसे पता चला? जब मैंने कचरे में फेंकी हुई कॉपी उठाई तो उसमें रिया ने सर के असाइनमेंट पर लिखा था, सर यू आर सो क्यूट। उसमें ये नहीं लिखा था कि रिया को सर पसंद है। मैंने पता किया, किसी और बच्चे ने वो लाइन नहीं लिखी थी और मैंने रिया के फोन से अपना लोकेशन लिंक कर लिया था। वो बार बार सर के लिए रोमांटिक गाने लगा रही थी। ये सब क्या बकवास कर रही हो? तुमने ही मुझे सर को वो लिखने को कहा था जिससे मुझे ज्यादा मार्क्स मिले। जिया को CID में होना चाहिए। रिया, अब तुम जिया के साथ रहकर दिखाओ। रिया के साथ जिया क्या करती है, चलो देखते हैं। प्रिया, अब तुम जिया के साथ रहकर दिखाओ। जिया, तुमने सबको क्यों बता दिया कि मैं सिंगिंग करना चाहती हूँ? हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हें सिंगिंग पसंद है। मैं छुपकर तैयारी कर रही थी। अगर नहीं हो पाया तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते। मैं तुम्हारी फिक्र कर रही थी। अब सभी लोग तुम्हें मोटिवेट करेंगे। इसे पक्का
CID में होना चाहिए। मैं बस अच्छी बनना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना तोड़ दिया कि आज मैं वो करने वाली हूँ जो इन्हें हमेशा याद रहेगा। ये रूम इतना गंदा क्यों है? आज किसकी ड्यूटी है? मुझे लगता है आज मायरा की ड्यूटी है। सॉरी, शोर की वजह से मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आप फिर से बोलोगे? आज तुम्हारी ड्यूटी है। 1 मिनट, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। रूम सबका है, अगर प्रॉब्लम है तो बाहर जाओ। क्या आप फिर से कह सकते हैं? मैं रूम से बाहर जा रही हूँ। तुम लोगों की वजह से मैं सुन नहीं पा रही थी। क्या मतलब? हम लोग फालतू हैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम अभी तक फोन चला रही हो, मैं सो नहीं पा रही। लेकिन रोशनी तो बहुत कम है। मुझे बिल्कुल भी रोशनी पसंद नहीं। ठीक है, मैं फोन रख देती हूँ। कल मैं उससे अच्छे से बात करूँगी। हाय, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तुम्हारे लिए हॉट ड्रिंक लाई हूँ। तुम्हें पसंद है ना? आगे से अगर मुझसे कोई गलती हो तो तुम मुझे बता देना। असल में तुम बहुत अच्छी हो। ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? तुमने बाथरूम साफ नहीं किया क्या? ये बदबू नहीं, मेरे नूडल्स की खुशबू है। मैं क्या अब कुछ खा भी नहीं सकती? मेरा मतलब वो नहीं था। तुम लोगों को पता है क्लास में किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है। मैं तुम लोगों को बताती हूँ, लेकिन तुम लोग किसी को बताना मत। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मुझे भी बताओ। नहीं, ये हम लोगों का सीक्रेट है। तुम लोग मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे थे ना? ये सीक्रेट है। हम लोगों ने उसे नाटक करके सबक सिखाया। आज कचरा नहीं साफ हुआ है। आज तो मायरा की ड्यूटी है ना? आज मेरी ड्यूटी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आज चार्ट देखा है। आज मायरा की ड्यूटी है। मैंने आज अपनी ड्यूटी बदल ली थी। क्या तुम जानबूझकर कचरा फैला रही थी क्योंकि आज मेरी ड्यूटी है? मुझे याद है, मैंने कचरा साफ कर दिया था। तुमने ही जानबूझकर फिर से फैला दिया है। ओह, मुझे याद नहीं था। तुम गलत इंसान को फंसा रही हो। ये ऐसी ही है, हमेशा गलत ही करती है। ऐसे रूममेट से दूर ही रहना अच्छा होता है। उनसे बात करना ही बेकार है। जल्दी आओ मायरा, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। मैं अपनी दोस्त रिया के साथ आई हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं मायरा की बेस्ट फ्रेंड रिया। चलो जल्दी आओ, नूडल्स ठंडे हो जाएंगे। तुमने सिर्फ एक कुर्सी क्यों लगाई? रिया भी तो है। रिया, तुम्हें पालक वाले नूडल्स पसंद है ना? मेरे पापा मुझे हमेशा पालक खिलाते थे। ये लोग तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। रिया, तुम सबसे थैंक यू बोल रही हैं और तुम लोग उसे इग्नोर कर रही हो। ये किसको थैंक यू बोलने को बोल रही है? उसकी दोस्त रिया को। मैं और रिया शॉपिंग पर जा रहे हैं। तुम लोग चलोगी? नहीं, हमें क्लास करनी है। चलो यार, हम लोग चलते हैं। चलो ना, मायरा क्या ले रही है देखते हैं। हमें उनका पीछा नहीं करना चाहिए। अरे पागल, रुक ना, देखते हैं मायरा क्या ले रही है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरी दोस्त के ऊपर गरम सूप गिरा दिया। मैम, यहाँ कोई नहीं है। ये पागल लड़की किससे बात कर रही है? कॉलेज में डांस के लिए 2 स्टूडेंट चाहिए। मैंने अपना और रिया का नाम दे दिया है। मेरा नाम क्यों नहीं दिया? तुम तो अकेली हो। नहीं यार, वहाँ सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, इसलिए मैंने अपना और रिया का नाम दिया है। अपनी बकवास बंद करो। तुम यहाँ अकेली हो, यहाँ कोई रिया नहीं है। रिया जा चुकी है, वो अब यहाँ कभी वापस नहीं आ सकती। मायरा, तुमने अपने मन में रिया को बना लिया है। रिया तो पिछले साल ही इस दुनिया से चली गई। रुकिए मैम, अंदर मेरी दोस्त हैं। अंदर तो कोई नहीं है। है मैम, आप अच्छे से देखिए। इस लड़की का दिमाग सही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मायरा, हम तुम्हें सच बताना चाहते थे। हमने हमेशा तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन पार्ट 2 में देखना कैसे रिया ने अपनी जान देकर मायरा को बचाया। अगर निशा की मौत का राज बाहर आया तो तुम में से कोई भी सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। पिछले साल इसी हॉस्टल के रूम 309 में एक लड़की ने सुसाइड की थी, या फिर इन लोगों ने उसे मारा था। हेलो, मैं मायरा। क्या आप सभी इसी कॉलेज से हैं? हाँ, मैं जिया हूँ। मैं रिया। और मैं पिंकी। क्या ये मेरा बेड है? मायरा, तुम ऊपर वाले बेड पे शिफ्ट हो जाओ। क्यों? इस बेड में क्या खराबी है? तुम अभी नई हो, इसलिए तुम्हें शायद नहीं पता। यहाँ पहले निशा दीदी रहती थी और कहते हैं उन्होंने इसी हॉस्टल में सुसाइड कर लिया था। मैं इन सभी बातों को नहीं मानती। क्या ये तुम लोगों का फोन है? ये तो निशा का फोन है। 1 साल हो गया, ये फोन अब तक यहाँ कैसे पड़ा है? और सबसे डरावनी बात, ये अभी भी चालू है। इसे फेंक दो अभी। इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? बाप रे, भूत का फोन। ये तो वही फोन है जिसे हमने कचरे में फेंक दिया था। निशा कैसे कॉल कर सकती है? वो तो मर चुकी है ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं फोन उठाकर देखती हूँ। नहीं, मत मत उठाओ। हेलो। जैसे ही मैंने फोन उठाया, मैं फिर से कमरे के बाहर पहुँच गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी टाइम लूप में फंस गई हूँ। तुम बाहर से आई हुई नई रूममेट हो ना? जिया, रिया, पिंकी। तुम हमें पहले से जानती हो? हे भगवान, मैं टाइम लूप में फंस गई हूँ। मैंने जल्दी से बेड पर चेक किया और वहाँ वही फोन रखा था। ये नई रूममेट आते ही निशा के बेड पर क्या कर रही है? मैंने रात 12 बजे तक इंतजार किया। जैसे ही 12 बजे उस पर निशा दीदी का फोन आया और जैसे ही मैंने फोन उठाया, सब कुछ फिर से शुरू हो गया। तुम बाहर से आई हुई नई रूममेट हो ना? मुझे इस टाइम लूप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा और निशा दीदी के साथ आखिर क्या हुआ था, ये भी अब मुझे जानना है।
ये नई रूममेट निशा का फोन लेकर क्या कर रही है? चुप कर पागल, उस भूतिया लड़की का नाम मत ले। तुम लोग निशा दीदी के बारे में क्या जानती हो? उन्होंने सुसाइड क्यों किया था? हमें कुछ नहीं पता। हम उसे नहीं जानते। ये सब झूठ बोल रही हैं। पहली बार में इन्हें सब याद था, लेकिन अब अनजान बन रही हैं। मतलब कुछ तो हुआ था। मैंने जल्दी से निशा दीदी का फोन चार्ज किया और उसमें इन सब की निशा दीदी के साथ फोटो थी। तो मैंने इसके बारे में सीनियर से पूछने का फैसला किया। मायरा, तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे ग्रेड्स बहुत नीचे चले गए हैं। सीनियर, क्या आप निशा दीदी को जानते हैं? जैसे ही मैंने निशा का नाम लिया, सीनियर डर के मारे कांपने लगे। कौन निशा? मुझे कुछ नहीं पता। तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन सीनियर भी निशा दीदी को जानते थे। आखिर ये लोग क्या छुपा रहे हैं? पार्ट 2 में पता चलेगा निशा ने सच में सुसाइड किया था या फिर उसका खून हुआ था। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।